नमस्कार दोस्तों, रोहित है। दोस्तों, आज आपसे दो तीन चीजों पर डिस्कस करना चाहते हैं। आपके जहन में हमेशा एक प्रश्न आता होगा कि बिहार इतना गरीब क्यों है। वी आर अ फर्स्ट ग्रेड सिटीजन, वी आर लैंग्विशिंग एज अ थर्ड ग्रेड सिटीजन, नॉट बिकॉज ऑफ बीइंग अ बिहारी, बिकॉज ऑफ द पॉलिटिशियंस हु रूल अस। इट इज इमटेरियल फ्रॉम विच पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम यू बिलोंग टू, फ्रॉम विच पॉलिटिकल आइडियोलॉजी यू बिलोंग टू। Every political party has cheated Bihar. Every political party have cheated the Biharis. मैं आज उसको प्रूफ करने वाला हूं आपको कि हम लोग क्यों पीछे हैं। देश का सबसे बड़ा इंजीनियर बिहार देता है, आईएएस आईपीएस में हम लोग अव्वल हैं, नेताओं में भी अव्वल हैं, पर फिर भी हम एक फिसड्डी राज क्यों हैं। मैं उदाहरण से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, एक है मखाना। आज के डेट में अगर आप मखाना को देखेंगे तो मखाना को सुपर फूड कहा जाता है। मखाना को सुपर फूड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इट इज हाई इन एंटीऑक्सीडेंट, इट इज हाई ऑन फाइबर्स। मखाना का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम है, इसके कैलोरीज बहुत कम है, इसलिए इसको सुपर फूड कहा जाता है। आपको ताजुब होगा कि देश का तकरीबन 90% जो मखाना होता है वह अकेले बिहार देता है। पर आपको और इससे ज्यादा ताजुब तब होगा जब आपको यह पता चलेगा कि जो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ मखाना है वह बिहार नहीं है, पंजाब है। एक ऐसा राज्य जहां पर मखाना होता भी नहीं है। बिहार के बाद अगर थोड़ा बहुत मखाना होता है तो बंगाल में होता है, असम में होता है। जहां पर मखाना होता भी नहीं है वो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ मखाना है। फ्लेवर्ड मखाना जो आप महंगा महंगा खरीदते हैं वो पंजाब से आता है, पंजाब की फैक्ट्रियों से आता है, वह बिहार के फार्म से नहीं आता है। वह बिहार के किसानों से 1 रुपया में खरीदता है, 1000 मल्टीप्लाई करके वो आपको मार्केट में बेचता है। बीज का मुनाफा कौन कमाता है? बीज का मुनाफा ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, वो कमाते हैं, वो किसान कमाते हैं। इन फैक्ट्रियों में काम कौन करता है? बिहार का बच्चा अपना हड्डी गलाता है, हम और आप काम करते हैं। महाराष्ट्र में जाते हो तो बिहारी के नाम से धब्बा के रूप में ट्रीट किया जाता है। दिल्ली में पूर्वांचली कहकर गाली पड़ती है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हम हैं। पर इन नेताओं के कारण, कोई भी पार्टी का नेता हो, जिस भी पार्टी का हो, कांग्रेस, भाजपा, राजद, सपा, वी गिव डैम टू देम। इनके कारण क्या बिहार में फैक्ट्री नहीं लग सकता था? क्या बिहार लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मखाना नहीं हो सकता था? लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ मखाना नहीं हो सकता था? इनके उदासीन रवैया के कारण, हमारे और आपकी गलतियों के कारण बिहार एक फिसड्डी राज्य बना हुआ है। अभी सरकार ने कहा कि मैंने मखाना बोर्ड दे दिया आपको। 2025-26 में सरकार ने कहा कि 100 करोड़ रुपए की लागत से मखाना बोर्ड बिहार में बनेगा। बहुत स्वागत योग्य कदम है। इसके पहले की भी सरकारों ने किया है। इसके पहले की सरकारों ने कहा कि दरभंगा में मखाना रिसर्च सेंटर बनेगा। जो नंबर ऑफ वैज्ञानिकों के पदों का सृजन किया गया था 42, पर सच्चाई कुछ और अलग है। जो अभी लोग इसमें कार्यरत हैं वो मात्र 10 हैं, जिसमें 4 MTS स्टाफ हैं। खाक रिसर्च होगा। अब यह देखना होगा कि यह मखाना बोर्ड कितना हमारे सपनों को, उन सपनों में रंग भर सकता है। साथियों, ये जो मखाना है, ये जो रिसर्च सेंटर है, इसने भी कुछ काम किया। जैसे कुछ उच्चतम वेराइटी ऑफ द हाई प्रोडक्टिविटी ऑफ द मखाना है, उसका नाम है स्वर्ण वैदेही। वह रिसर्च सेंटर के थ्रू आता है। तबौर यूनिवर्सिटी ने तबौर मखाना 1 बनाया। वो भी एक उच्चतम क्वालिटी ऑफ मखाना है हुआ, पर उससे मखाना का प्रोडक्शन बढ़ा, प्रोसेसिंग यूनिट नहीं बढ़ा। प्रोसेसिंग यूनिट वैल्यू ऐड करता है मखाना में। कोई भी प्रोडक्ट में वैल्यू ऐड करता है और वैल्यू ऐड करने के कारण उसकी उत्पादकता बढ़ती है, उसका रीच बढ़ता है, सेल्फ लाइफ बढ़ता है, उसका ज्यादा मार्केटिंग हो पाता है, मुनाफा ज्यादा हो पाता है। किसान मुनाफा बिहार का नहीं कमा पाया, मुनाफा कमाया तो पंजाब का किसान। यह जो भी सरकार है जो बिहार को रूल कर रही है, केंद्र में रूल करती है, जो भी 30 साल में रूल किया है, उसके उदासीन रवैया के कारण बिहारी परेशान है। हम लोग गरीब अपने मेधा के कारण नहीं है, इनके उदासीन रवैया के कारण है। कोई भी सरकार हो, हमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। साथियों, अगर आप मखाना के बारे में देखेंगे तो मखाना को ब्लैक डायमंड कहा जाता है, मखाना को फॉक्सनट भी कहा जाता है। मखाना को जो टेम्परेचर चाहिए होता है 20 से 35 डिग्री टेम्परेचर चाहिए होता है, रेनफॉल 100 से 250 सेंटीमीटर चाहिए होता है, और जो सॉइल की जो जरूरत होती है वह लोमी सॉइल की जरूरत पड़ती है, सैंडी लोमी सॉइल की जरूरत पड़ती है, जो बिहार में भरपूर मात्रा में और प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। जो ह्यूमिडिटी की जरूरत है 50 से 90% है। तो ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये सब फैक्ट हमारे एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि ब्लैक डायमंड का बात हुआ तो मैं आपसे और 2-3 चीज डिस्कस करना चाहता हूं। एक जो होता है उसका नाम है रेड डायमंड। सैफरन को रेड डायमंड कहा जाता है। सैफरन का जो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है पूरे विश्व में, उसका नाम है ईरान। और इंडिया में जो प्रोडक्शन होता है वो एक लैक्यूस्टराइन डिपॉजिट होता है पीर पंजाल की श्रेणी में, उसको करेवा सॉइल बोलते हैं। वहां पर सैफरन का कल्टीवेशन बहुत जबरदस्त रूप से होता है।
आप अगर देखेंगे तो आप मुझे उत्तर में इसका कमेंट सेक्शन में बताइए कि गोल्डन डायमंड किसको कहते हैं। जो गोल्डन डायमंड है, बेसिकली मैं ही बता देता हूं कि अल्फांसो मैंगो को गोल्डन डायमंड कहा जाता है ना। तो इस तरह से चीजों को करना होगा और हमें भी यह समझना होगा कि जो भी सरकारें हैं उन्हें बिहार के लिए कुछ करना होगा। यह कदम बहुत स्वागत योग्य है कि आप मखाना बोर्ड बनाएंगे, धरातल पर कैसे उतरता है यह समय बताएगा। इस तरह से और कुछ छोटे छोटे टॉपिक लेकर आएंगे ताकि आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहे और आप एग्जाम में बहुत अच्छा कर सके। इजाजत दीजिए। साइनिंग ऑफ, रोहित।